गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम थ्री फिन कैटास्ट्रॉफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब भी कर दें। की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर कर्नल बर्टन जायान के बाजू को पकड़ के ट्विस्ट करते हुए बोलते हैं कि तुम आज का लेसन याद रखना। में चैन भी वहां आ जाती है। वो चिल्लाते हुए कर्नल को बोलती है कि बॉस आप क्या कह रहे हैं। जल्दी से कर्नल के पास आकर बोलती है, जायान क्या तुम ठीक हो? बॉस ये वो पर्सन नहीं है जो कि रूमर्स फैला रहा है, प्लीज आप इसे जाने दें। जिस पर कर्नल थोड़ा गुस्से से उसकी तरफ देखते हैं और फिर कुछ सोचते हुए उसे छोड़ देते हैं। जायान को छुड़ाने के बाद माया उसे संभालने लगती है। जायान को काफी ज्यादा पेन हो रही थी। जायान की ऐसी हालत को देखकर माया भी काफी ज्यादा वरीड हो चुकी थी। में कर्नल वहां से जाते हुए बोलते हैं, वो कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे। फिर वो वहां से चलकर जाने लगते हैं। दोनों पर्सन जो चैन के बारे में बातें कर रहे थे वो दोनों अभी भी जमीन पर बैठे हुए थे। वो कर्नल को देखकर जल्दी से उन्हें अवॉइड करने के लिए अपने फेस को टर्न कर लेते हैं। वो समझ चुके थे कि कर्नल ने जायान के साथ जो कुछ भी किया है वो सभी इनकी वजह से हुआ है। कर्नल के वहां से जाने के बाद चैन जायान के शोल्डर पर हाथ रखते हुए बोलती है, जायान मुझे माफ करना, बस थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो। जिसकी ये बात सुनकर जायान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। ये बोलते ही चैन जायान के आर्म को पकड़कर जोर से खींच देती है। इसके अचानक से ऐसा करने पर तो जायान बेचारे की जान ही निकल जाती है। वो पेन के मारे चिल्लाने लगता है। ने जायान के डिसलोकेट शोल्डर को ठीक किया था। ठीक होने के बाद वो बेचारा काफी बुरी हालत में अपने शोल्डर को पकड़कर खड़ा हुआ था। वो इस टाइम काफी ज्यादा पेन में था। वो बेचारा घबराते हुए वॉइस में बोलता है, टाइम मेरे शोल्डर के साथ ही ये सब कुछ क्यों होता है? या तो ये टूट जाता है या ये डिसलोकेट हो जाता है। इस पर चैन स्माइल करते हुए उसे कंसोल करने का ट्राई करती है और बोलती है, इट्स ओके इट्स ओके। क्या तुम्हारे जैसा मैन इतनी थोड़ी सी पेन को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता? कि ये बात सुनकर जायान को काफी बुरा लगता है। वो जल्दी से खुद को संभालने का ट्राई करता है। जैसे ही वो अपने शोल्डर को मूव करके चेक करता है तो उसका शोल्डर बिल्कुल ठीक हो चुका था, जिसे देखकर वो साई करता है। मैं चैन वहां से जाते हुए बोलती है, इस वर्ल्ड में अभी तक किसी ने भी हमारे बॉस को किस नहीं की, अभी तक जिंदा हो और ये एक मिरेकल है। नोटी वे में जायान को ये रियलाइज करवा देती है कि उसे ये पता है कि उसने बॉस को किस की है। फिर वो उन्हीं दोनों पर्सन की तरफ बढ़ने लगती है जो कि उसके बारे में बातें कर रहे थे। वो उनके क्लोज आते हुए बोलती है, जब लास्ट वीक तुमने मुझसे बात करने का ट्राई किया था तो मैंने तुम्हें इग्नोर कर दिया था, मगर जब मैं मिशन से वापस आई तो हर कोई ये क्यों बातें कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ सो चुकी हूँ। ये बोलते हुए वो उसे पकड़ने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगती है। वो पर्सन इतना ज्यादा डर चुका था कि वो जल्दी से वहाँ से पीछे हटकर दूसरे पर्सन को भी वहाँ से भागने का बोलता है। देन वहाँ पड़ी एक बोतल को पकड़कर टेबल पर मारकर तोड़ देती है और बोलती है, क्या तुम भागने वाले हो? मगर क्यों? हम दोनों अभी अभी तो एक साथ सोए हैं, तो फिर तुम मुझसे इतना डर क्यों रहे हो? बोलते हुए वो उस बोतल को जोर से अपने हाथ में दबाते हुए तोड़ देती है। जिनके ऐसे ओरा को देखकर वो पर्सन काफी ज्यादा डर चुका था। पर्सन एक कॉर्नर में सिमट कर बैठा हुआ था। वो डरते हुए बोलता है, हाँ ठीक है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे ये रूमर्स नहीं सेपरेट करने चाहिए थे कि तुम मेरे साथ सो चुकी हो। इसकी ये बात सुनकर चैन वहाँ से जाते हुए बोलती है, तुम्हारी प्लेस बहुत छोटी और बत्ती है। मैं बस ये सोच रही थी कि आखिर तुम मुझ में कैसे इंटरेस्टेड हो सकते हो। ये बोलते हुए चैन जायान के पास आकर पूछती है, हे क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मेडिकल सेंटर ले जाऊं? फिर जायान उसे बोलता है, मुझे लगता है कि अब ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो अपने शोल्डर को मूव करते हुए चैन से बोलता है, मगर तुम्हारे बॉस सच में बहुत टेरिफाइंग है। इस पर चैन बोलती है कि कर्नल बर्टन को ब्लेम मत करो, मुझे बस ये फील हो रहा था कि उनका मूड अच्छा नहीं है, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। जिसकी ये बात सुनकर जायान चिल्लाते हुए बोलता है, उन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि उनका मूड अच्छा नहीं था। मे भी उनका मूड खराब होने का रीजन भी तुम हो। जाने से पहले जो उन्होंने तुम्हें बोला था वो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। मैंने उसे बोला था कि आज का लेसन याद रखना। जिस पर चैन उससे बोलती है, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि कर्नल तुम्हारी किसी नाजुक चीज की तरह प्रोटेक्शन करेंगे, और के हाथों मरता देखने से बेहतर है कि वो खुद ही तुम्हें सफर करवाएंगे।
جس کی یہ بات سن کر زایان من میں سوچنے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ انہیں ٹھیک سے سمجھنے میں مجھے سالوں لگ جائیں گے۔ وہ کرنل برٹن کے بارے میں سوچنے لگتا ہے جب وہ اسے بولتے ہیں کہ تمہیں میننگ فل چیزوں کے بارے میں ہی سوچنا چاہیے، جب وہ اسے ہگ کر کے بولتے ہیں کہ تم نے بہت اچھا کیا، تمہارا شکریہ، وہ صرف تمہیں کمفرٹ کرنے کے لیے کچھ اچھا نہیں کرنے والے، وہ صرف میننگ فل تھنگس ہی کرتے ہیں۔ کرنل برٹن ایک ایسا مین ہے جو بیٹ پر کسی بھی اسپیشل فورس سے زیادہ پاورفل ہوگا۔ اس پاور کے سامنے تو میرا بازو ڈسلوکیٹ ہونا ایک نارمل سی بات ہے۔ میں چینو سے بولتی ہے، بائی دا وے کل تم اور تمہارے کلاس میٹ یہاں سے ٹرانسفر ہو رہے ہو، اگر ہمیں ایک مشن پر جانا ہے، ہم 2 دن بعد تم سے بیس 14 پر ملیں گے۔ پھر زایان اس سے پوچھتا ہے کہ مجھے لگا تھا کہ تم لوگ بھی ہمارے ساتھ ہی آنے والے ہو۔ اس کے شولڈر پر پیٹ کرتے ہوئے بولتی ہے، ڈساپوائنٹ مت ہو، میرے پاس تمہارے لیے ایک گفٹ ہے، میرے ساتھ آؤ۔ اس کے بعد ہم چین کو کچھ ڈھونڈتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ زایان بھی وہاں پاس ہی وال کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ اسے بولتا ہے، کون سا گفٹ؟ یہ کیسا گفٹ ہے؟ چین ایک چھوٹا سا میرر کا باکس نکال کر اس کے سامنے کرتی ہے۔ اس باکس میں ایک کیڑا تھا، اسے دیکھ کر زایان کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے۔ وہ جلدی سے اسے اپنے کلوز کر کے غور سے دیکھنے لگتا ہے اور بولتا ہے، یہ تو ایک سی کریب ہے، سچ میں یہ کتنا زیادہ انٹرسٹنگ ہے، میں نے صرف اسے لائبریری کے انفارمیشن ڈیٹا میں ہی دیکھا ہے۔ اس پر چین اسمائل کرتے ہوئے اسے بتاتی ہے کہ ہمیں یہ ایک بیچ پر ملا اور تم نے بولا تھا کہ تمہیں اوشن پسند ہے۔ ایک سی کریب یہ بھی تو اوشن کا ایک پارٹ ہے، جس پر زایان کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے چین کو تھینک یو بولتا ہے کہ مجھے یہ بہت اچھا لگا، آئی ریئلی لو یو۔ جس پر چین اپنے آرمز کو فولڈ کرتے ہوئے بولتی ہے کہ تم مجھ سے لو مت کرو بلکہ ہائن برٹن سے لو کرو۔ ان کی یہ بات سن کر زایان تھوڑا چونک جاتا ہے۔ پھر وہ اسے بتاتی ہے کہ مارک نے تو آلموسٹ اس لٹل گائے پر اپنا پاؤں رکھ ہی دیا تھا، کرنل برٹن نے اسے اٹھایا تھا اور بولا کہ اسے روکی کو دے دینا، ہمیں اسے رکھنے کے لیے کنٹینر نہیں مل رہا تھا، تو مارک سارے راستے اسے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر لایا ہے۔ اس پر زایان سوچنے لگتا ہے، کیا سچ میں ہائن برٹن کو یہ یاد تھا کہ مجھے اوشن بہت پسند ہے؟ ہائن برٹن، آپ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایک پل تو آپ میرا بازو توڑ دیتے ہیں اور دوسرے ہی پل آپ مجھے یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ میں آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوں۔ اس کے بعد ہم ان سبھی اسٹوڈنٹس کو ایئر کرافٹ میں انٹر ہوتا دیکھتے ہیں۔ ان اسٹوڈنٹ میں زایان بھی تھا۔ کرنل برٹن بھی ایک اسکرین کے سامنے کھڑے زایان کو زیادہ دیکھ رہے تھے۔ وہ کافی غور سے زایان کی ایک ایک موومنٹ کو نوٹ کر رہے تھے۔ سپیریئر بھی وہاں آ جاتے ہیں، جنہیں دیکھ کر کرنل برٹن جلدی سے ونڈو کو بند کر کے وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ اس پر سپیریئر اس سے بولتے ہیں، کیا تمہیں لگتا ہے کہ بس تم اسے دیکھ کر ہی سیٹسفائی ہو سکتے ہو؟ کیا سچ میں تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم چیزوں کو اچھے سے چھپا سکتے ہو؟ مطلب کہ وہ سمجھ چکے تھے کہ وہ زایان کو لائک کرتا ہے، اور پھر وہ اسے بولتے ہیں، میں تمہارا کلاس میٹ تھا اور میں اچھے سے تمہیں جانتا ہوں، ہائن اگر تم ایسے ہی چیزوں کو اپنے تک رکھو گے تو بعد میں تم ہرٹ بھی ہو سکتے ہو، وہ بہت زیادہ نازک ہے اور جب تم اسے کھو دو گے تو ایکس وائرس بھی اس پین کو کم نہیں کر سکے گا۔ جس پر کرنل وہاں سے جاتے ہوئے بولتے ہیں، یہ میرا بزنس ہے، اگر وہ بہت زیادہ نازک ہے تو میں اسے اسٹرانگ بننا سکھا دوں گا۔ پھر کرنل ریون کو گڈ بائی بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے کہ ایسے آنسر کو سن کر کرنل ریون بھی سیریس لک کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ ہائن برٹن زایان کے لیے کتنا زیادہ سیریس ہے۔ اس کے بعد ہم ایئر کرافٹ کو وہاں سے زیادہ دیکھتے ہیں، جس کے نیچے کافی زیادہ زومبیز ایئر کرافٹ کی طرف اٹریکٹ ہو رہے تھے۔ زایان پلین میں بیٹھا سٹی کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا، اگر وائرس کا اٹیک نہ ہوا ہوتا، چار کے باہر کی دنیا میں بھی ہیومنز رہ سکتے تھے۔ یہ سٹی کتنی بڑی ہے، سٹی کی لائٹس، اتنی بڑی بڑی بلڈنگز اور کاروں کا شور، میں یہ سوچ بھی نہیں پا رہا کہ یہ جگہ کتنی زیادہ بڑی ہوگی۔ میں لیلی اس سے بولتی ہے، ہے زایان، کیا تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ اس کی وائس کو سن کر زایان اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولتا ہے کہ ڈر کیوں لگنا چاہیے؟ جس پر لیلی بولتی ہے، جب فرسٹ ٹائم تم چار سے باہر آئے تھے تو تم لوگوں کا پلین کریش ہو گیا، پلین میں موجود اتنے لوگوں میں سے صرف تم ہی سروائیو کر پائے۔ اگر ٹیڈل سرچ آرگنائزیشن دوبارہ سے ہمارے کنٹرول سسٹم پر اٹیک کر دیتی ہے تو کیا ہم کریش ہو جائیں گے؟ اس کی یہ بات سن کر زایان جلدی سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اسمائل کرتے ہوئے بولتا ہے، اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو کیوں نہ تم خود کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے کچھ اور کرو۔ جس پر لیلی اس سے پوچھتی ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس پر زایان اس سے فلرٹ کرتے ہوئے نوٹی وے میں بولتا ہے کہ چلو کس کرتے ہیں، جتنی زیادہ پیشنیٹ کس ہوگی اتنا ہی بیٹر ہوگا۔
तो फिर तुम प्लेन क्रैश के बारे में फैंटेसाइज करना भूल जाओगी कि ऐसी हरकत को देखकर लिली काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। फिर वो उससे बोलती है कि जाओयान, अपने क्यूट ह्यूमर की बजाय क्या तुम इसे हाफ एनर्जी भी सीरियस मैटर में नहीं लगा सकते? छोड़ो, शायद तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं है। बोलते हुए वो जल्दी से जायान से अपना हाथ छुड़ा लेती है। फिर जायान रिलैक्स होकर बैठते हुए बोलता है, नहीं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि रियलिटी का पता होने के बावजूद भी हम सिर्फ वही जानते हैं जो हम जानना चाहते हैं? इतने में बेला भी आगे बढ़कर बोलती है, लिली डरो मत, हमारा हाई रैंक का सीनियर इस एयरक्राफ्ट को चला रहा है, उसकी थिंकिंग पर कोई भी इतनी इजीली हमला नहीं कर सकता। में उनका एयरक्राफ्ट एक फॉरेस्ट के ऊपर से गुजरता है। ब्यूटीफुल सी सनलाइट फॉरेस्ट पर पड़ रही थी और वो देखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। इसे देखकर जायन एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि नीचे मौजूद फॉरेस्ट कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। कि ये बात सुनकर लिली चौंकते हुए बोलती है, क्या ब्यूटीफुल? फिर किसे पता कि वायरस फैलने के बाद इस ब्यूटी में कितनी ज्यादा खतरनाक चीजें छुपी हुई हैं। ब्यूटीफुल चीजें खतरनाक होती हैं। लकीली मैंने तुम्हें किस नहीं किया, वरना मैं भी तुम्हारी तरह बेवकूफ बन जाती। ये बातें कर ही रहे थे कि इतने में उनके एयरक्राफ्ट पर अटैक हो जाता है। इसकी वजह से वो एयरक्राफ्ट बुरी तरह से शेक करने लगा था। स्टूडेंट्स डर के मारे चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ। एला भी काफी ज्यादा डर चुकी थी। वो बोलती है, डोंट वरी, ये बस हवा की वजह से हुआ है। जिसकी ये बात सुनकर जाओयान विंडो से बाहर देखते हुए अंदाजा लगाने लगता है कि हमारे एयरक्राफ्ट की स्पीड इतनी तेज भी नहीं है कि हवा की वजह से ये इतनी बुरी तरह से शेक होने लगे। इतनी देर में एयरक्राफ्ट में डेंजर अलार्म चलने लगते हैं। एयरक्राफ्ट का लेफ्ट विंग खराब हो चुका था। हर बार डेंजर अलार्म चल रहा था, जिसे सुनकर लिली घबराते हुए जायान को पकड़ लेती है और बोलती है कि ये क्या हो रहा है। इतने में उसे कैप्टन की आवाज़ सुनाई देती है, जो बोलता है, तो भी यहाँ पर है, हमारी मदद करे, हम पर ब्लोकर्स ने अटैक कर दिया है। कैप्टन जॉन अब सिस्टम को मजीद ऑपरेट नहीं कर सकते, उनकी हालत ठीक नहीं है। जिसकी ये बात सुनकर जायन थोड़ा चौंक कर सोचता है, क्या ब्लोकर्स ने दोबारा से अटैक कर दिया? लिली घबराते हुए बोलती है, क्या कैप्टन जॉन कैद हो गए हैं? क्या अब वो उठ नहीं सकते? ब्लोकर्स सिर्फ बाहर से अटैक नहीं करते, बल्कि वो साथ ही साथ किसी भी पर्सन के माइंड को कंट्रोल करके एयरक्राफ्ट को डैमेज पहुंचाते हैं। सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग माइंड वाला पर्सन ही उन्हें अपने माइंड पर हैवी होने से रोक सकता है। तो यान इस सारी सिचुएशन में भी बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी सीट पर बैठा कुछ सोचने लगता है। में स्टूडेंट्स डर के मारे बोलने लगते हैं, अब हम क्या करेंगे, हम मरने वाले हैं। दूसरा स्टूडेंट भी काफी ज्यादा घबराते हुए बोलता है, जल्दी देखो, वो ज़ॉम्बीज़, वो हमें खाने वाले हैं। में जायान अपनी सीट बेल्ट को ओपन करता है और वहां से जाने लगता है। जाता देखकर लिली उसे चिल्लाते हुए बोलती है कि जायान, तुम कहाँ जा रहे हो? मगर जायान उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करता और वहां से चलता रहता है। लिली दोबारा से जायान को बुलाने लगती है, जिस पर बेला बोलती है, कर्स ने सीनियर तक को ट्रैप कर दिया है, आखिर तुम वहां जाकर क्या कर लोगे? फिर जायान मुड़कर रिप्लाई करता है कि किसी को तो जाना होगा, कोई हमें जिंदा खा ले, इससे तो बेहतर है कि मैं अपने ही माइंड में ट्रैप हो जाऊं। जायान जल्दी से वेटिंग रूम की तरफ जाकर नो करते हुए बोलता है, कैप्टन जी, मैं जायान हूँ, मैं कैप्टन जॉन की जगह लेने आया हूँ, प्लीज कैबिन के डोर को ओपन करें। फिर कैप्टन जी डोर को अनलॉक कर देते हैं। जायान जल्दी से डोर को ओपन करके अंदर आ जाता है। वो जल्दी से कैप्टन जॉन को उसकी सीट से उठाकर साइड पर रख देता है। कैप्टन जी काफी मुश्किल से एयरक्राफ्ट को हैंडल कर रहे थे। वो जायान से बोलते हैं कि बच्चे, मैं अब और ज्यादा हैंडल नहीं कर सकता। वो काफी तेजी से नीचे गिर रहे थे और नीचे बहुत से ज़ॉम्बीज उनके आने का वेट कर रहे थे। आपको क्या लगता है, क्या जायान इस सिचुएशन को हैंडल कर पाएगा? अगर आपको हाँ लगता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखें। इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।